बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल में आने का आपको खुशामदीद कहता हूँ। सब्जेक्ट है हमारा एडवांस ग्रुप थ्योरी। थ्योरम है हमारा साइलो फर्स्ट थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? लेट जी आर्डर इज इक्वल टू पी पावर अल्फा एस वेयर पी एंड एस आर को प्राइम, देन प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी हैज़ अ साइलो पी सब ग्रुप करस्पॉन्डिंग टू द प्राइम नंबर पी डिवाइडिंग दी ऑर्डर ऑफ जी। क्या कहते हैं कि अगर जी के ऑर्डर पी की पावर अल्फ़ा डॉट एस फॉर्म में हो और पी और एस जो है ये दोनों को प्राइम हो, मतलब कि उसकी जीसीडी 1 हो, तो आप ये प्रूव करें कि हर फाइनाइट ग्रुप जी का साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट होगा। एस पी का करस्पॉन्डिंग साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट होगा और ये पी जो है ये जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ कि अगर जी की ऑर्डर आपके पास 6 हैं तो 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3.2। अब 2 भी डिवाइड करता है 6 को और 3 भी करता है 6 को डिवाइड, और दोनों प्राइम भी हैं। मतलब क्या है कि इसका साइलो 2 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट होगा और साइलो 3 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट होगा। प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी इज़ द प्राइम डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है और पी जो है एक प्राइम डिवाइज़र है जी के ऑर्डर का। मतलब कि पी एक प्राइम नंबर है जो जी के ऑर्डर को तकसीम करता है। देन वी यूज़ इंडक्शन मेथड फॉर ऑर्डर ऑफ जी। फिर हम जी के ऑर्डर पर इंडक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू पी, अगर जी का ऑर्डर बल्कि खुद प्राइम नंबर हो तो फिर जी जो है ये पी ग्रुप है, क्योंकि पी को हम पी की पावर 1 फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू पी पावर अल्फ़ा, हेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है कि जी जो है ये पी ग्रुप हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट जी इज इटसेल्फ अ साइलो पी सब ग्रुप बिकॉज पी कैन बी डिवाइडेड बाई पी पावर 0 और पी पावर 1। जी जो है ये हमारे पास साइलो पी सब ग्रुप भी हो गया, क्योंकि हर पी ग्रुप का साइलो पी सब ग्रुप होता है। ठीक है, और पी जो है ये या तो पी पावर 0 यानी 1 से डिवाइड होता है या पी पावर 1 से डिवाइड होता है। और पी पावर 1.1 हम लिख सकते हैं पी पावर 1 की जीसीडी 1 आ गई। स्टेप 1 जो है मैथमेटिकल इंडक्शन में ये हमारे पास ट्रू आ गई कि जी जो है हर फाइनाइट ग्रुप जी का साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ये तो हमने इंडक्शन मेथड में ट्रिवियल केस डिस्कस किया। फिर हम चलते हैं। लेट सपोज दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल ग्रुप हुज ऑर्डर इज़ लेस देन एन। फिर हमने ये सपोज किया कि ये रिज़ल्ट जो है वो तमाम ग्रुप के लिए ट्रू होता है जिसका ऑर्डर एन से कम हो बट डिवाइजेबल बाई पी, लेकिन पी से डिवाइड होते हैं। मतलब क्या है कि वो तमाम ग्रुप जिनका ऑर्डर एन से कम हो और पी से डिवाइड होता हो उसका ऑर्डर, तो उसके लिए ये रिजल्ट ट्रू है। हमने ये सपोज किया। ये सेकंड स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का। फिर हम that is every group of order less than n such that their order is divisible by p have a साइलो p सबग्रुप। इसका मतलब क्या है कि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर n हो, जिसका ऑर्डर n से कम हो, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर n से कम हो और p से डिवाइड होता हो उसका ऑर्डर, तो उसका साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ये हमने सपोज किया है। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन में थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स आपके पास होते हैं। ठीक है, नाउ वी चेक द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। फिर हम ये चेक करते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो तमाम ग्रुप के लिए ट्रू होता है कि नहीं जिनका ऑर्डर n हो। अब हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस क्या है? देयर इज़ अ सब ग्रुप एच ऑफ जी सच दैट पी डिवाइड इंडेक्स ऑफ एच इन जी, पी डज नॉट डिवाइड इंडेक्स ऑफ एच इन जी। पहला केस हमारे पास क्या है कि आपके पास एक ऐसा सब ग्रुप आएगा जी का जिसका इंडेक्स पी को प्राइम होगा, मतलब कि पी उसके इंडेक्स को डिवाइड नहीं करेगा। सेकंड केस आपके पास है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी हैज़ इंडेक्स डिवाइजेबल बाई पी। सेकंड केस आपके पास ये है कि हर सब ग्रुप जी का, कि अगर आप जी का कोई भी सब ग्रुप ले ले उसका इंडेक्स जो है उसका इंडेक्स भी आएगा, पी उसके इंडेक्स को डिवाइड करेगा।
अब हम केस 1 को डिस्कस करते हैं। इफ़ P एंड इंडेक्स ऑफ H इन G का GCD अगर 1 हो, मतलब कि अगर P इंडेक्स ऑफ H इन G को डिवाइड नहीं करता हो, देन बाई लेग्रांज थ्योरम हो, G ऑर्डर किसके बराबर है? H ऑर्डर इंटू इंडेक्स ऑफ H इन G। अब P जो है ये G के ऑर्डर को तकसीम करता है क्योंकि ये गिवन में है, और P जो है इसी लेफ़्ट साइड को डिवाइड करता है तो राइट साइड को भी डिवाइड करेगा। बट ये हमें पता है केस 1 में कि P जो है ये इंडेक्स ऑफ H इन G को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि P जो है ये H के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये ग्रुप थ्योरी में रिजल्ट है कि अगर A डिवाइड BC देन आइदर A डिवाइड B और A डिवाइड C। ये ग्रुप थ्योरी के रिजल्ट नंबर थ्योरी के रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ग्रुप थ्योरी के नहीं, नंबर थ्योरी के रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हुए हैं। इफ़ A डिवाइड BC देन आइदर A डिवाइड A और A डिवाइड यहाँ पे नंबर थ्योरी के रिजल्ट यूज़ हुए हैं कि अगर A जो है BC को डिवाइड करता है तो या A B को डिवाइड करेगा या A C को डिवाइड करेगा। इफ़ A डिवाइड BC देन आइदर A डिवाइड B और A डिवाइड C। यहाँ पे जो है इंडेक्स ऑफ H इन G को डिवाइड नहीं करता तो लाजमन P जो है ये H के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और H का ऑर्डर जो है ये ऑब्वियसली N से कम है। N से कम है, N जो है G का ऑर्डर है। क्यों कम है? क्योंकि लेग्रांज थ्योरम में लिखा है कि G का ऑर्डर जो है यानी N H का ऑर्डर इंटू इंडेक्स ऑफ H इन G, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर उससे जो नंबर आएगा वो G का ऑर्डर होगा। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि H का ऑर्डर जो है ये G के ऑर्डर से कम है। या इसका आप एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो, S3 ग्रुप से उसका एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हो। दिस इम्प्लाइज दैट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G हुज ऑर्डर इज़ लेस देन N। इससे हमें क्या पता चला कि H जो है G का सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर N से कम है। डिवाइजेबल बाई P उसको डिवाइड भी करता है। देन बाई हाइपोथेसिस, जो हमने सपोजिशन किया है सेकंड स्टेप में, H हैज़ अ साइलो P सब ग्रुप से K। हमने कहा कि H का साइलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, उसको हमने क्या नाम दिया? K नाम दिया। नाउ K इज़ आल्सो साइलो P सब ग्रुप ऑफ G। K जो है ये तो साइलो P सब ग्रुप है G का भी। क्यों? क्योंकि K सब ग्रुप है H का और H सब ग्रुप है G का। मतलब क्या हो गया कि K जो है ये सब ग्रुप है G का, लेकिन K जो है ये तो H का साइलो P सब ग्रुप है। इसका क्या मतलब हो गया कि K G का साइलो P सब ग्रुप हो गया। ये हमारे पास केस 1 जो है प्रूव हो गया। अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ G हुज इंडेक्स इज़ डिवाइजेबल बाई P, अगर हर सब ग्रुप G का जिसका इंडेक्स जो है GH P उसको डिवाइड करता है, मतलब कि अगर P हर सब ग्रुप के इंडेक्स को डिवाइड करता हो, देन बाई क्लास इक्वेशन ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर होगा? सेंटर ऑफ G का ऑर्डर प्लस समेशन आई रन फ्रॉम 1 अप टू K नॉर्मलाइजर ऑफ AI इन G का जो इंडेक्स होता है G में। ठीक है, वेयर N ऑफ AI इज़ द नॉर्मलाइजर ऑफ AI इन G। N ऑफ AI जो है ये G में AI का नॉर्मलाइजर है, और ये जो है ये प्रॉपर सब ग्रुप है G का। क्यों प्रॉपर सब ग्रुप है? क्योंकि अगर इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता तो उसके ऑर्डर सेम होते, G और G नॉर्मलाइजर ऑफ AI इन G के इंडेक्स। मतलब कि अगर इम्प्रॉपर ग्रुप सब ग्रुप होता तो G का ऑर्डर और इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ AI इन G सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उसके साथ सेंटर ऑफ G का ऑर्डर और उसका समेशन साथ में पेयर सेम आता है। मतलब क्या है कि इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ AI इन G जो है ये कम है ऑर्डर ऑफ G से। फिर क्या मतलब हो गया कि नॉर्मलाइजर ऑफ AI इन G जो है ये प्रॉपर सब ग्रुप है G का। एज P डिवाइड नॉर्मलाइजर ऑफ AI इन G। P जो है ये नॉर्मलाइजर ऑफ AI इन G के इंडेक्स को डिवाइड करता है। क्यों?
क्योंकि केस्टो में गिवन है कि अगर हर सब ग्रुप के इंडेक्स पी डिवाइड करता हो तो ये भी सब ग्रुप बन जाता है जी का, पी उसको भी डिवाइड करेगा, अगर इसको डिवाइड करता है तो उसके समेशन को भी डिवाइड करेगा। आल्सो पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये तो हमें गिवन है कि पी जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। यहाँ पे पेयर बी नंबर थ्योरी के रिजल्ट यूज हुआ है, पी डिवाइड जेड ऑफ जी, ये जेड ऑफ जी को भी डिवाइड करेगा। जेड ऑफ जी जो है ये हमारे पास सेंटर ग्रुप है, विच ऑलवेज एबेलियन ग्रुप, जो हमेशा एबेलियन ग्रुप होता है। सेंटर ग्रुप हमेशा एबेलियन होता है क्योंकि उसकी डिफिनीशन से ये बात क्लियर है। हुज ऑर्डर इज डिवाइजेबल बाई पी, जेड ऑफ जी जो है ये एबेलियन ग्रुप है और उसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है। देन बाई काशी थ्योरम फॉर एबेलियन ग्रुप देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जेड ऑफ जी हुज ऑर्डर इज पी। फिर काशी थ्योरम एबेलियन ग्रुप के लिए जो है उसके मुताबिक जेड ऑफ जी में एक एलिमेंट आएगा जिसका ऑर्डर पी होगा, वही प्राइम होगा, ठीक है। देन एच इज इक्वल टू एक्स विद एक्स की पावर पी इज इक्वल टू 1। फिर हमने एक सबसेट ले लिया जी का, जेड ऑफ जी का हमने एक सबसेट ले लिया जेड ऑफ जी का जो इसी एक्स से जनरेट होता हो, इसी एक्स से जनरेट होता है। इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड ऑफ जी इज जेड ऑफ जी इज एबेलियन, दिस इम्प्लाइज दैट एच इज नॉर्मल इन जी। जेड ऑफ जी एबेलियन है तो एच जो है ये जी में नॉर्मल होगा, क्योंकि एबेलियन ग्रुप के जितने सब ग्रुप आते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं, ये एक रिजल्ट है। दिस इम्प्लाइज दैट द फैक्टर ग्रुप जी बाई एच एग्जिस्ट, फिर फैक्टर ग्रुप जी बाई एच एग्जिस्ट होगा क्योंकि फैक्टर ग्रुप के लिए जी बाई एच के लिए एच का नॉर्मल होना लाजमी है। फिर जी बाई एच फैक्टर ग्रुप, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी ऑर्डर डिवाइडेड बाई एच ऑर्डर, जी ऑर्डर पी पावर अल्फ़ा एस है और एच का ऑर्डर पी है। ये पी ऊपर जाएगा, इससे आएगा पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 एस। एज ऑर्डर ऑफ जी बाई एच जो है ये डिवाइजेबल बाई पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 एंड नॉट बाई हायर पावर ऑफ पी। जी बाई एच का जो ऑर्डर है पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एस, ये पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 से डिवाइड होगा और पी के हायर पावर से डिवाइड नहीं होगा। मतलब कि 2.3 है, 2.3 है, ये 2 से डिवाइड होता है और 2 पावर 3 एन से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। एज जी एच हैज़ अ साइलो पी सब ग्रुप जी डैश बाई एच ऑफ ऑर्डर पी अल्फ़ा माइनस 1। हमने कहा कि जी बाई एच का साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट हुआ जिसको हमने जी डैश बाई एच का नाम दिया और उसका ऑर्डर पी इंटू अल्फ़ा माइनस 1 हो गया। वेयर जी डैश जो है ये सब ग्रुप है जी का, दैट इज जी डैश फैक्टर एच का ऑर्डर किसके बराबर होगा, जी डैश का ऑर्डर डिवाइडेड बाई एच का ऑर्डर। जी डैश का ऑर्डर जो है ये पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 है और एच का ऑर्डर जो है ये पी है। जी डैश ऑर्डर जो है सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। जी डैश बाई एच का ऑर्डर जो है ये पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 है, एच का ऑर्डर जो है ये हमारे पास पी है तो ये पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा पी पावर अल्फ़ा आएगा, पी पावर अल्फ़ा। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में पी नहीं है, ये एच का ऑर्डर पी है, इसका ऑर्डर एच से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 1 आएगा, इससे आपके पास पी पावर अल्फ़ा आएगा। जी डैश जो है ये साइलो पी सब ग्रुप है जी का और ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको समझे कि यहाँ पे ये जी डैश बाई एच ऑर्डर पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 है क्योंकि जी डैश इस डिवाइज है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जी फैक्टर एच जो है जी फैक्टर एच ये डिवाइजेबल है पी पावर अल्फ़ा माइनस 1, मतलब कि जी फैक्टर एच का ऑर्डर जो है ये पी पावर अल्फ़ा माइनस 1 से डिवाइड होता है। तो जी फैक्टर एच का ऑर्डर हमने पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 ले लिया, ये डिनोमिनेटर में पी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एच का ऑर्डर एच से मल्टीप्लाई होगा, जी डैश ऑर्डर किस तरह आपके पास आएगा, जी डैश ऑर्डर पी पावर अल्फ़ा आपके पास आएगा। ये जो जी डैश है ये हमने साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी को प्रूव कर दिया।